प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम अपनी इस ई कक्षा के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आंसू नामक काव्य रचना से बनने वाले प्रश्न यानी आंसू नामक रचना एक विरह काव्य है। इस कथन की व्याख्या कीजिए या आंसू काव्य की काव्यगत विशेषताओं के बारे में उदाहरण लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों को किस तरह लिखेंगे, तो उनका उत्तर इस प्रकार है। आंसू छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक विरह काव्य है, जिसमें कवि ने वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। यह प्रसाद की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है, जिसमें वेदना की मादक टीस और प्रेमी हृदय की मादकता का सुंदर निरूपण किया गया है। कविवर पंत ने वियोग से ही कविता का जन्म मानते हुए लिखा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजा। यानी काव्य का जन्म ही वियोग से हुआ है, ऐसा मानना है। तो जयशंकर प्रसाद ने भी इस रचना में वियोग को प्रधानता प्रदान की है। इस रचना को पढ़ते समय जो काव्यगत विशेषताएं निकलकर सामने आती है, उनमें सर्वप्रथम काव्यगत विशेषता है प्रेम की मधुर स्मृतियों का चित्रण। लेखक लिखता है कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील नीले में। यानी जब हम आंसू नामक रचना को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इस रचना में लेखक ने अपने प्रिय प्रेम की मधुर स्मृतियों का सुंदर चित्रण किया है। प्रिय के बिछुड़ जाने की पीड़ा हृदय को हिला रही है और रह रहकर वे स्मृति टीस बनकर कशकने लगती है। यानी अपने प्रियतम की याद उन्हें आती है और अपने प्रियतम के साथ की स्मृतियाँ टीस बनकर उभर कर सामने आती है। नेक्स्ट विशेषता, प्रिय के सौंदर्य का चित्रण। प्रियतम का सौंदर्य रह रहकर मन में कौंधता है। वह अपने चंद्रमुख को घूंघट में छिपाए हुए थे। शरीर बिजली की भांति दमक रहा था। लगता था जैसे बिजली ने चांदनी में स्नान किया हो, ऐसा था उनका वह पावन तन। कवि लिखता है, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। यानी प्रिय के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण लौकिक तरीके से लेखक ने इस रचना में किया है। रह रहकर जयशंकर प्रसाद के मन में अपने प्रिय का सौंदर्य कौंधता दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट विशेषता, प्रिय वेदना की तीव्रता, विरह वेदना की तीव्रता। इस रचना के लिए कहा जाता है कि यह रचना विरह की आंसू नामक रचना विरह श्रृंगार से परिपूर्ण रचना है। लेखक इस रचना में विरह वेदना की तीव्रता को वर्णित करता है। जब हम इस रचना का अध्ययन करते हैं तो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत पाते हैं, आंसू में प्रेम जनित विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति वर्णित है। प्रेम की वह मधुर पीड़ा अब हृदय को हिला देती है। मैं कितना मूर्ख था जिसने वेदना को लेकर सुख से नाता तोड़ लिया। अब तो आंखों से निरंतर आंसू झरते रहते हैं। हृदय में तूफानी सी आकुलता रहती है। लेखक लिखता है, इस विकल वेदना को लेके किसने सुख को ललकारा, वह एक अबोध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा। तो विरह वेदना की तीव्रता
आंसू काव्य रचना की महत्वपूर्ण काव्यगत विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता प्रकृति चित्रण। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण किया है और प्रकृति के चैतन्यकरण स्वरूप का सुंदरता का वर्णन किया है। देखिए, आंसू में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया गया है। संयोग काल में प्रकृति भी जैसे प्रेम की मानवीय क्रिया व्यापार करती हुई दिखाई पड़ती है, यानी प्रकृति का चैतन्यकरण इस रचना में हमें दिखाई पड़ता है। प्रकृति का मानवीकरण लेखक ने किया है। एग्जाम्पल देखिए, हिलते द्रुम दल कल किशले, देती गलवाही डाली, फूलों का चुम्बन छिड़ती, मधुफों की तान निराली। तो लेखक ने इस रचना में प्रकृति चित्रण के सहारे प्रकृति का मानवीकरण करते हुए अपनी विरह व्यथा का सुंदर चित्रण इस रचना में प्रस्तुत किया है। सच्चे अर्थों में यह रचना लेखक की अंतरात्मा की आवाज़ है, लेखक के दुखों का ज्वलंत जीता जागता प्रेरणापुंज है। इस रचना में प्रेम के मानवीय इस प्रकार आगे की विशेषताओं को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद आंसू रचना में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। लेखक ने इस रचना में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हुए भावों को अभिव्यक्ति दी गई है। उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियों में पतझड़, झाड़, क्यारी क्रमशः वेदना, अव्यवस्था और हृदय के प्रतीक है। यानी पतझड़ तो वेदना का प्रतीक है, झाड़ अव्यवस्था का प्रतीक है और क्यारी हृदय का प्रतीक है, तथा किशलय नव कुसुम क्रमशः प्रेम और उल्लास के प्रतीक है। तो प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग इस रचना की महत्वपूर्ण विशेषता है। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में। नेक्स्ट विशेषता लाक्षणिक भाषा। इस रचना में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है। हृदय में वेदना की जो हलचल है, यादों का जो तूफान है तथा स्मृतियों की जो टीस है, उसका आकर्षक चित्रण निम्न पंक्तियों में दिखाई पड़ता है। झंझा झंकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आंसू नामक रचना एक उत्कृष्ट विरह काव्य है। लेखक ने इस रचना में प्रतीकात्मक शैली के सहारे, लाक्षणिक भाषा के सहारे अपनी मनोव्यथा को, अपने प्रेम के स्वरूप को चित्रित किया है। कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार इस रचना को कहा गया है। कवि ने इस रचना में अलौकिक प्रेम की व्यक्तिगत विरह की अनुभूति को अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट विशेषता रहस्यवादी भावना। आंसू पर रहस्यवाद का आरोप भी किया जाता है। कुछ आलोचकों ने मन से आंसू में जिस विरह की अभिव्यक्ति देखी है, उस विरह की व्यक्ति को लौकिक विरह न होकर अलौकिक विरह कहा है। अर्थात यह विरह काव्य सामान्य नायक नायिका से संबंधित न होकर आत्मा का विरह परमात्मा के प्रति है। आंसू में कुछ छंद निश्चित रूप से आध्यात्मिकता का लवादा ओढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आंसू श्रेष्ठ विरह काव्य है। इसमें हलचल और उन्माद तथा अतृप्ति और पिपासा है। इसमें प्रेयसी की निष्ठुरता और हृदय की गहरी टीस है।
प्रेम की मधुर स्मृतियों का चित्रण, प्रिय के सौंदर्य का चित्रण, विरह वेदना की तीव्रता, रहस्यवादी भावना, प्रकृति चित्रण, प्रतीकात्मक शैली और लाक्षणिक भाषा इसकी महत्वपूर्ण काव्यगत विशेषताएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू।